नमस्कार। जय बाबा नीम करोली की। जब बाबा नीम करोली जी का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक तस्वीर आती है, कैंची धाम। आपको पता है कि बाबा नीम करोली जी के भारत में हजारों मंदिर हैं। क्या आपको पता है कि बाबा नीम करोली जी के भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे भक्त हैं। बाबा नीम करोली जी की लीलाएं न्यारी हैं, प्यारी हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाबा नीम करोली जी अपने भक्तों का किस तरह कल्याण करते थे? क्या आप जानते हैं बाबा नीम करोली जी अपने भक्त जो बाबा नीम करोली जी से रूठ जाता था उसको कैसे मनाते थे? मैं आपको लेके आ रहा हूं बहुत ही अद्भुत कहानियां जो मेरे हाथ लगी हैं एक अलौकिक यथार्थ किताब से, जो कि बहुत ही सुंदर किताब है बाबा नीम करोली जी की। और इस किताब को लिखने वाले के लिए प्रणाम, और उससे ज्यादा बाबा नीम करोली जी की लीलाओं के लिए सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। बाबा नीम करोली जी के मंदिर बनवाने की शुरुआत कहां से होती है? कितने मंदिर हैं भारत में? कहां कहां पे मंदिर हैं? विदेशों में कहां कहां मंदिर हैं? किन भक्तों के साथ बाबा नीम करोली जी ने इस सिलसिला को आगे बढ़ाया? कहां पहला मंदिर बनाया? कौन सा वो मंदिर है जब बाबा नीम करोली जी ने पहली बार बनाया? और कौन सा वो चमत्कार है जो बाबा नीम करोली जी को लक्ष्मण दास से सीधा बाबा नीम करोली जी बना दिया? दरअसल बाबा के नीम करोली ही नहीं, बाबा के कई सारे नाम हैं जिन्हें भक्त अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मैं अपना ही बता देता हूँ। मैं वर्ष 2020 में पहली बार बाबा की ओर आकर्षित हुआ और किसी ऑफिस में जब मैं गया और मैंने देखा बाबा नीम करोली जी की वहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, वहाँ के ऑनर से मैंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा नीम करोली बाबा है। और मैंने बाबा को गूगल पे सर्च मारा। जब सर्च किया तो बाबा नीम करोली जी की अद्भुत लीलाएं हमें दिखाई दी और हमने पढ़ी। और जैसे ही मैंने बाबा को क्लिक किया तो मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे सारे पेजेस पे बाबा नीम करोली जी ही दिखने लगे। फिर मैं सोचा बाबा नीम करोली जी के दर्शन करने चलते हैं, जो कि कैंची धाम में है। और जब मैं कैंची धाम पहुंचा तो वहाँ 2 दिन रुका भी और वहाँ कई सारे भक्तों से मिला। मैंने वीडियो भी बनाए, फोटोज भी निकाले। बाबा नीम करोली जी के यहाँ 2 दिन मैंने साधना करी, भक्ति करी। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मेरी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन हुआ कि मानो मेरी दुनिया ही बदल गई हो। कहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं बहुत परेशान था, अपने बिजनेस मेरा डूबने वाला था, मैं बहुत ही कमजोर फील कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि कहीं मैं आत्महत्या ना कर लूं। लेकिन बाबा के जो हजारों लाखों भक्त हैं वो ऐसे ही थोड़ी हैं। बाबा जिसकी उंगली थामते हैं उसे कभी डूबने नहीं देते हैं। और मैं जब ये चीजें याद करता हूं तो बाबा ऐसे लगता है कि मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनसे ही बात कर रहा हूं। बाबा नीम करोली जी जो एक संत के रूप में जिन्हें हम मानते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि बाबा नीम करोली जी ही हनुमान हैं, कलयुग के राजा हैं, कलयुग के हनुमान हैं, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। और जितने भी कॉर्पोरेट वाले हैं, जितने भी बिजनेस वाले हैं, जितने भी इस दुनिया में लोग हैं जो बाबा नीम करोली जी से जुड़े हुए हैं, अगर वो बाबा के दरबार में जाते हैं, चाहे वो कैंची धाम जाएं या किसी भी मंदिर जाएं, उनके क्षण में संकट दूर हो जाते हैं, क्षण में उनकी बाधाएं दूर हो जाती हैं और क्षण में ही उनके कारोबार में उन्नति होने लगती है। बाबा नीम करोली जी की कथाओं से, बाबा नीम करोली जी से कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपतियों के नाम जोड़े जाते हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, मार्क जकरबर्ग हो, या हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी क्यों ना हो। बाबा नीम करोली जी ने एक बार कहा था चौधरी चरण सिंह जी से कि जा तू देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और वही चौधरी चरण सिंह जी भारत देश के प्रधानमंत्री बने। और इसकी एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है। बाबा नीम करोली जी कैंची धाम जब मंदिर बना रहे थे तो चौधरी चरण सिंह जी ने ही बाबा के लिए 100 साल से ज्यादा की 1 रुपए में लीज करके जहां कैंची धाम आश्रम बना है वो जमीन दिलाई थी। बाबा की अनन्य लीलाएं हमारे पास इस किताब में है। और मैं बाबा के
बाबा से जुड़े हुए मेरे जीवन में कितने चमत्कार हैं, कितनी कहानियां हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और बाबा नीम करोली जी के कितने भक्तों के जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए वो भी मैं बताऊंगा। बाबा नीम करोली जी के सारे भक्तों को हमारे स्टूडियो, हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में बुलाऊंगा और उनके साथ दिलचस्प मोटिवेशनल टॉक करूंगा जो बाबा नीम करोली जी की कृपा से उनके जीवन में हुआ है। वो बताएंगे अपने जीवन में घटित चमत्कार, वो बताएंगे कैसे उनका जीवन बदला। और मैं जानता हूं आप बाबा नीम करोली जी के भक्त हैं और आप ये सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में भी शेयर करेंगे। मैं जल्दी ही आ रहा हूं। आप सभी के जितने भी बाबा नीम करोली जी के भक्त हैं उनको, उनके साथ उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को लेके जो चमत्कारिक हैं, जो नॉर्मल नहीं है, जो अलग हैं, जो सिर्फ चमत्कार से हो सकती थी। जय बाबा नीम करोली जी। तब तक के लिए विदा। फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो में और आशा करता हूं कि आप बाबा नीम करोली जी के भक्त होने के नाते इस चैनल को भी बढ़ाएंगे। जय श्री राम।